20 जिलों के 90 निकायों में पार्षदों के लिए आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जा रहा है। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा मतदाता 9,930 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नतीजे 31 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 2 फरवरी से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे और 7 को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदान की अपील की है। एक मतदान केंद्र पर 750 मतदाता वोट डालेंगे। पिछले चुनाव में इन 90 निकायों में से भाजपा ने 60, कांग्रेस ने 25 निकायों में जीत हासिल की थी। तो आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 90 नगर निकायों में आज मतदान हो रहे हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, एक लिटमस टेस्ट की तरह दोनों ही दलों के लिए होने वाले हैं। पहले जब पंचायत चुनाव हुए, नगर निकायों के जो चुनाव हुए वो एक अलग बात है, और इस बार नगर निकायों में 90 नगर निकायों में जो है आज मतदान हो रहा है। कई ऐसे नेता हैं विवेक, कांग्रेस और भाजपा में, जिनकी साख दांव पर है इन चुनावों में भी। जी आशीष, बिल्कुल देखिए, प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रदेश के इन 90 निकायों में एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के लिए ये वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें 3035 वार्डों के लिए 9,930 प्रत्याशी जो है वो अपने भाग्य का इस चुनाव में आजमा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव जो है वो जो संबंधित इलाके से जुड़े हैं, तमाम मुद्दे जो है वो संबंधित जो इलाके हैं उनसे जुड़े हैं, लेकिन इन चुनावों के जो परिणाम सामने आएंगे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए काफी जो है ये माना जा सकता है कि अहम साबित होंगे, क्योंकि प्रदेश में बीते जो चुनाव हुए थे उनमें भाजपा ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन इन चुनावों में प्रदेश के करीब आधा दर्जन मंत्री जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राज्य सरकार के तमाम मंत्री अपने जिलों में सक्रिय हैं और ये चाहते हैं कि इन चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि उनकी साख जो है वो इन चुनावों से जुड़ी हुई है। वहीं भाजपा चाहती है कि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे उनमें जिस तरह का प्रदर्शन भाजपा का रहा था वैसा ही प्रदर्शन इन चुनाव में हासिल किया जाए और जीत हासिल कर, ज्यादा से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल कर जो है सरकार, जो राज्य सरकार है उस पर सवालिया निशान लगाते हुए एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूंक की जाए। तो ये माना जा सकता है कि इन चुनाव आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 31 जनवरी को इन तमाम जो 90 निकाय है इनके लिए मतगणना का काम शुरू होगा। उसके बाद जो है जीत हार तय हो पाएगी, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह का सियासी माहौल प्रदेश में है उसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल की जाए और अपना जो है बोर्ड बनाने के लिए पूरी कड़ी मशक्कत की जाए। इसी के लिए प्रदेश के तमाम जो 6 मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तमाम जो 6 मंत्री सरकार के हैं वो इस जुगत में लगे हैं कि कैसे भी अपने इलाके जो है, जो प्रभावित इलाके हैं जहां वे प्रभाव रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा तो कायम करें ही और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने वार्डों में जीत दर्ज कराए, जिससे आगे जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सत्ता जो संगठन है उसमें भी जो है कई कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। तो ये जो चुनाव में जीत हार का जो गणित होगा वो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी आगे उनके भविष्य तय करेगा कि कई लोगों को जो है राजनीतिक नियुक्तियां दी जानी है, कई को संगठन में कोई पद दिया जाना है और कई मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल है, आगे मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो भी माना जा सकता है कि बेहतर प्रदर्शन इन चुनाव में होता है तो पोर्टफोलियो अच्छा उन्हें मिल सकता है या फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम प्रमोशन जो है वो भी उन्हें सरकार में मिल सकता है। जी बिल्कुल। और विवेक, इसमें
ये बात भी एक दिलचस्प है कि सत्ताधारी दल होने के नाते कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें तो भाजपा ने 60 सीटें जीती थी इन 90 निकायों में की अगर बात करें तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है विवेक कि सत्ताधारी दल होने के नाते कांग्रेस को एक एडवांटेज रहेगा इन चुनावों में भी। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो 90 निकायों में चुनाव हुए थे उनमें भाजपा ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब जो फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इससे पहले जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है वैसा प्रदर्शन ना हो, पहले से कहीं ज्यादा जो है बढ़त हासिल की जाए, क्योंकि प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए थे कि अपने जो जिले हैं, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से सक्रिय रहे, जिलों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उन्हें भी अपने अपने इलाकों में जुटने के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि इन चुनावों में जो है उन्हें हार का मुंह देखना पड़े, और अगर हार उनकी इन चुनाव में होती है तो एक बार फिर विपक्ष को जो है उन पर हावी होने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो राज्य में सरकार होते हुए अपने जो उत्साह उनमें वह है वो उत्साह में कहीं ना कहीं कमी ना आए, इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। वहीं भाजपा ये चाहती है कि जिस तरह का प्रदर्शन उनका इससे पहले 90 निकायों में रहा है उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन वो करे, क्योंकि 60 जगह पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो चाहती है कि 90 निकायों में इस बार 60 से भी कहीं ज्यादा जो जीत वो दर्ज करे, और सरकार पर ये सवालिया निशान खड़ा करे कि राज्य में सरकार होते हुए सरकार के जो कामकाज है, जो योजनाएं हैं, वो उनको जनता ने नकार दिया है। जनता कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है, उसी नाराजगी का असर जो है चुनाव परिणाम पर दिखा है। तो इस तरह सरकार को घेरने के मौका जो है वो भाजपा के तमाम नेता चाहते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछला जो चुनाव हुआ था प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं थी, जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है खुद वे कमान संभाल रहे थे। हालांकि इससे पहले जो प्रदेश के जो जिले अध्यक्ष रहे थे उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। तो ये माना जा सकता है कि अब जो 20 जिलों के 90 निकायों में जो आज मतदान हो रहा है, इनके परिणाम जब 31 जनवरी को सामने आएंगे तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का ये इस वक्त जो है संगठन में लोगों को तरजीह दी गई है, संगठन का विस्तार किया गया है, उसका असर जो है इन चुनाव परिणामों पर दिख सकता है। लेकिन ये चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या वाकई में सरकार के कामकाज और योजनाओं को ग्रामीण जनता ने सराहा है, या फिर विपक्ष की ओर से लगातार जो सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सरकार में गुटबाजी की बात की जा रही थी, उसी तमाम जो भाजपा के तर्क थे उन्हें सराहा। जी धन्यवाद आपका विवेक।